नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब के पैरामेडिकल के ऑनलाइन सेक्शन में। दोस्तों, हम इस सेक्शन में बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए अपने कोर्स को शुरू करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे अपन ऑब्जेक्टिव। इसके अंदर आता है कंटेंट। तो इसके अंदर फर्स्ट अपना रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ डेवलपमेंट साइकोलॉजी। सेकंड रहेगा डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। थर्ड रहेगा अपना थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। फोर्थ रहेगा अपना मेजर डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। फिफ्थ रहेगा अपना लाइफ स्टेजेज। सिक्स्थ रहेगा प्रैक्टिस क्वेश्चन। आगे अपन बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में क्या होता है? डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इज ए साइंटिफिक अप्रोच which aims to explain growth, change and consistency through the lifespan। इसके अंदर क्या होता है? विकासात्मक मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य जीवन काल के माध्यम से विकास, परिवर्तन और निरंतरता की व्याख्या करना है। इसके अंदर आगे देखते हैं अपन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी लुक्स एट हाउ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेवियर चेंज थ्रू ए पर्सन लाइफ। विकासात्मक मनोविज्ञान ये देखता है कि किसी व्यक्ति के जीवन में सोच, महसूस और व्यवहार कैसे बदलते हैं। आगे अपन बात करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन में क्या होता है? डेवलपमेंटल साइकोलॉजी द स्टडी ऑफ यू फ्रॉम वुम्ब टू टॉम्ब। वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ वी चेंज फिजिकली, सोशली, कॉग्निटिवली एंड मोरली और लाइफ टाइम्स। इसके अंदर क्या बताते हैं? गर्भ से लेकर कब्र तक का अध्ययन करने के लिए अविकसित मनोविज्ञान हम अध्ययन करने जा रहे हैं। हम शारीरिक, सामाजिक, सांज्ञात्मक और नैतिक रूप से हमारे जीवन काल को कैसे बदलते हैं। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। इसके आगे अपन बात करते हैं थ्योरीज की। तो इसके अंदर फर्स्ट आती है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। इसमें किसने बताया? सिगमुंड फ्रॉइड के द्वारा बताई गई थी ये। इसमें क्या बताते हैं सिगमुंड फ्रॉइड साहब? बिलीव्ड दैट एवरीवन हैज ए कॉन्शियस, प्रीकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस लेवल ऑफ awareness. In the conscious, one is aware of their mental process. Preconscious involve information which thought and currently in thoughts can be brought into consciousness। ये क्या बताते हैं? जो एक परामर्शदाता पूर्वगामी और विद्वानों का प्रमुख है। यह समसामयिक मानसिक प्रक्रिया का एक निजी सूचना को आमंत्रित करता है और हमारे सिद्धांतों में निश्चित रूप से शामिल नहीं है। इन मुद्दों को हल कर सकते हैं। इसके आगे अपन बात करते हैं सेकंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसके अंदर क्या बताया इन्होंने? पोस्टेड दैट चिल्ड्रन लर्न बाय एक्टिवली कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज थ्रू हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस has suggested that the adult role in helping the child learn was to provide appropriate materials that the child can interact with and use to construct। नियमित रूप से निर्माण की जाने वाली 3 अलग अलग जगहों पर स्थित जो कि बच्चों के लिए उपलब्ध है, जो कि बच्चों की पसंद को पूरा करने के लिए बच्चों के इंटरव्यू में शामिल होते हैं। उन्होंने नैतिक तर्क के 3 स्तरों का सुझाव दिया। इसके आगे अपन बात करते हैं moral development। He suggested 3 levels of moral reasoning: pre-conventional moral reasoning, conventional moral reasoning and post-conventional moral reasoning। The pre-conventional moral reasoning is typical of children and is characterized by reasoning that is based on rewards and punishment associated with different courses of action। Conventional moral reason occurs during late childhood and early adolescence and is characterized by reasoning based on rules and conventions of society। Lastly, post-conventional moral reasoning is a stage during which the individual sees society's rules and convention are relative and subjective rather than as authoritative। इसके अपन बात करते हैं नैतिक तर्क, पारंपरिक नैतिक तर्क और पारंपरिक नैतिक तर्क। पूर्व पारंपरिक नैतिक तर्क बच्चों की विशिष्ट है और तर्क के आधार पर कार्रवाई के विभिन्न पाठ्यक्रमों के साथ जुड़े हुए हैं। दंड के आधार पर होती है। देर से बचपन और शुरुआती किशोरावस्था के दौरान पारंपरिक नैतिक कारण होता है और इसे समाज के नियमों और परंपराओं के आधार पर तर्क दिया जाता है। अंत में पोस्ट पारंपरिक नैतिक तर्क ऐसा चरण है जिसके दौरान व्यक्ति समाज के नियमों और सम्मेलनों को सापेक्ष और व्यक्तिपरक के बजाय आधिकारिक रूप से देखता है। इसके आगे अपन बात करते हैं
Psychosexual development, conceptualized at stages of psychosocial development that they theorized healthy individuals pass through as they develop from infancy to adulthood. विकास मनोवैज्ञानिक विकास के 8 चरणों की संकल्पना की गई है। वे स्वस्थ व्यक्तियों को प्रवृत्त करते हैं क्योंकि वे बचपन से वयस्कता तक विकसित होते हैं। At each stage, the person must resolve a challenge or an existential dilemma. इसके अंदर क्या होता है, क्योंकि वे बचपन से वयस्कता तक विकसित होते हैं, प्रत्येक चरण में व्यक्ति को एक चुनौती या एक अस्तित्वगत दुविधा का समाधान करना चाहिए। फिर इसके आगे अपन बात करें सक्सेसफुल रिसोल्यूशन ऑफ द डायलेमा रिजल्ट्स इन द person ingraining a positive virtue, but failure to resolve the fundamental challenge of the stage reinforces negative perception of the person or the world around the and the person's personal development is unable to progress. फिर इसके आगे अपन बात करते हैं दुविधा के सफल समाधानों से व्यक्ति में एक सकारात्मक गुण आ जाता है, लेकिन उस चरण की मौलिक चुनौती को हल करने में विफलता व्यक्ति या उनके आसपास की दुनिया और व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास की नकारात्मक धारणाओं को पुष्टि करती है। फिर आता है इसके अंदर द फर्स्ट स्टेज ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट टेक प्लेस इन इन्फेंसी। इसके अंदर क्या होता है, जो ये मतलब ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट ये किसके अंदर होता है, बचपन के अंदर होता है। टेक प्लेस इन इन्फेंसी यानी बचपन के अंदर होता है। आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, अपन बात करते हैं इसकी। द पॉजिटिव वर्च्यू फॉर द फर्स्ट स्टेज इज होप। इसके अंदर क्या होता है, पहले चरण के लिए सकारात्मक गुण आशा है। इन द इन्फेंट लर्निंग वूम टू ट्रस्ट एंड हैविंग होप फॉर ए सपोर्टिव ग्रुप ऑफ पीपुल टू बी देयर फॉर हिम और हर। शिशु शिक्षा में जिस पर भरोसा करता है और लोगों के एक सहायक समूह के लिए उसके होने की आशा है। This takes place in early childhood when the child learns to become more independent by discovering what they are capable of. Whereas if the child is overly controlled, feeling of inadequacy are reinforced, which can lead to low self-esteem and doubt. यह प्रारंभिक बचपन में होता है जब बच्चा खोज करके अधिक स्वतंत्र हो जाता है। वे क्या करने में सक्षम है, जबकि अगर बच्चे को अधिक नियंत्रित किया जाता है तो अपर्याप्तता की भावना को प्रबल किया जाता है, जिससे कम आत्मसम्मान और संदेह हो सकता है। तीसरा चरण, अब इसके अंदर क्या होता है, थर्ड स्टेज आती है इसके अंदर इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। तीसरे चरण के अंदर द वर्च्यू टू बी गेन्ड इज ए सेंस ऑफ पर्पज। प्राप्त किए जाने वाला गुण उद्देश्य की भावना है। फिर इसके अंदर आता है दिस टेक्स प्लेस प्राइमरली वाया प्ले। ये मुख्य रूप से नाटक के माध्यम से होता है। दिस इज द स्टेज वेयर द चाइल्ड विल बी क्यूरियस, हैव मेनी इंटरेक्शन विद अदर किड्स। ये वह चरण है जहाँ बच्चा जिज्ञासु होगा और अन्य बच्चों के साथ कई बातचीत करेगा। आगे अपन बात करते हैं, दे विल आस्क मेनी क्वेश्चन एज देयर क्यूरियोसिटी ग्रोज। इफ टू मच गिल्ट इज प्रेजेंट, the child may have a slower and harder time interacting with their world and other children in it. उनकी जिज्ञासा बढ़ने पर वे कई सवाल करेंगी। यदि बहुत अधिक अपराध बोध मौजूद है तो बच्चे के पास अपनी दुनिया और the child may have a slower and harder time interacting with their world and other children in it. उसमें अन्य बच्चों के साथ बातचीत करने का धीमा और कठिन समय हो सकता है। अब इसके अंदर अब अगर बात करते हैं अपन, द फोर्थ स्टेज इज इंडस्ट्री कॉम्पिटेंस वर्सेज इन्फीरियरिटी। द वर्च्यू फॉर द स्टेज कॉम्पिटेंसी एंड इज द रिजल्ट ऑफ द चाइल्ड अर्ली एक्सपीरियंस इन स्कूल। दिस स्टेज व्हेन द चाइल्ड विल ट्राई टू विन द अप्रूवल ऑफ अदर एंड अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ देयर accomplishment। इसके अंदर क्या होता है, इंडस्ट्री कॉम्पिटेंस वर्सेज इन्फीरियरिटी। इसका मतलब होता है उद्योग क्षमता बनाम हीनता है। इस चरण के लिए पुण्य क्षमता है और स्कूल में बच्चे के शुरुआती अनुभव का परिणाम है। यह चरण तब होता है जब बच्चा दूसरों की स्वीकृति जीतने और उनकी उपलब्धियों के मूल्य को समझने की कोशिश करेगा।
इसके आगे अपन बात करते हैं द फिफ्थ स्टेज इज आइडेंटिफाई वर्सेज रोल कन्फ्यूजन। इसका मतलब होता है आइडेंटिफाई मतलब पहचान और रोल कन्फ्यूजन मतलब अपनी भूमिका या भ्रम। आगे अपन बात करते हैं वर्च्यू गेंड इज फिडेलिटी एंड इट टेक्स प्लेस इन एडोलसेंस। प्राप्त किया गया पुण्य निष्ठा है और ये किशोरावस्था में होता है। दिस इज व्हेन द चाइल्ड आइडियली स्टार्ट टू आइडेंटिफाई देयर प्लेस इन सोसाइटी पार्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ देयर जेंडर रोल। ये तब होता है जब बच्चा आदर्श रूप से समाज में अपनी जगह की पहचान करना शुरू कर देता है, विशेष रूप से अपनी लिंग भूमिका के संदर्भ में। द सिक्स्थ स्टेज इज इंटीमेसी वर्सेज आइसोलेशन। इंटीमेसी का मतलब क्या होता है? अंतर्गता बनाम आइसोलेशन का मतलब अलगाव यानी सबसे दूर, विच हैपन्स इन यंग अडल्ट्स एंड द वर्च्यू गेन्ड इज लव। इसके अंदर क्या होता है? जो युवा वयस्कों में होता है और प्राप्त गुण प्रेम है। दिस इज व्हेन द पर्सन स्टार्ट टू शेयर हिज और लाइफ विथ समवन एल्स इंटीमेटली एंड इमोशनली। यह तब होता है जब व्यक्ति अपने जीवन को किसी और के साथ अंतरंग और भावनात्मक रूप से साझा करना शुरू कर देता है। नॉट डूइंग सो कैन रेनफोर्स फीलिंग ऑफ आइसोलेशन। ऐसा न करना अलगाव की भावनाओं को पुष्टि कर सकता है। आगे अपन बात करते हैं सेवंथ स्टेज की। इसके अंदर क्या होता है? सेवंथ स्टेज जनरेटिविटी वर्सेज स्टिग्नेशन। इसका मतलब होता है जनरेटिविटी का मतलब उदारता बनाम ठहराव, स्टेज नेशन का मतलब दिस हैपन्स इन अडल्टहुड एंड द वर्च्यू गेन्ड इज केयर। ये व्यस्तता में होता है और प्राप्त किया गया गुण देखभाल है। ये ए पर्सन बिकम स्टेबल एंड स्टार्ट टू गिव बैक बाय रेजिंग ए फैमिली एंड बिकमिंग इन्वॉल्व इन द कम्युनिटी। इसके अंदर क्या होता है? व्यक्ति स्थिर हो जाता है और परिवार को बढ़ाकर और समुदाय में चालान बनकर वापस देना शुरू कर देता है। जीन पिगेट ए स्विस डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट। जीन पिगेट साहब जो एक स्विस डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा? प्रपोज दैट लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस बिकॉज चिल्ड्रन लर्न थ्रू एक्सपीरियंस एंड मेक मिस्टेक एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। इन्होंने क्या कहा कि सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है क्योंकि बच्चे अनुभव के माध्यम से सीखते हैं और गलतियां करते हैं और समस्याओं को हल करते हैं। पिगेट प्रपोज दैट लर्निंग शुड बी वॉल बाय हेल्पिंग स्टूडेंट अंडरस्टैंड दैट मीनिंग इज कंस्ट्रक्टेड। इन्होंने क्या कहा कि विद्यार्थियों को समझने में मदद करके कि शिक्षा पूरी होनी चाहिए जिसका अर्थ निर्माण है। इसके आगे अपन बात करते हैं नेचर वर्सेस नर्चर। इसका मतलब होता है विकासात्मक A significant issue in developmental psychology is the relationship between innateness and environmental influence in regard to any particular aspect of development. विकासात्मक मनोविज्ञान में एक महत्वपूर्ण मुद्दा विकास के किसी विशेष पहलू के संबंध में सहजता और पर्यावरणीय प्रभाव का संबंध है। दिस इज ऑफन रेफर्ड टू एज नेचर एंड नर्चर और नेटिविज्म versus empiricism. A nativist account of development would argue that the process in question are innate, that is, they are specified by the organism genest. इसका क्या मतलब होता है? इसे अक्सर प्रकृति और पोषण या अनुभववाद बनाम अनुभववाद कहा जाता है। विकास एक नटविस्ट खाता यह तर्क देगा कि विचाराधीन प्रक्रिया जन्मजात है। इसके आगे अपन बात करते हैं कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी। वन ऑफ द मेजर डिस्कशन इन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इंक्लूड्स वेदर डेवलपमेंट इज डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस। ये क्या बताते हैं? विकासात्मक मनोविज्ञान में प्रमुख चर्चाओं में से यह भी शामिल है क्या विकास बंद है या निरंतर है। कंटिन्यूअस डेवलपमेंट इज क्वांटिफिएबल एंड क्वांटिटेटिव, whereas discontinuous development is qualitative. सतत विकास मात्रात्मक और परिमाणात्मक है जबकि असंतोषजनक विकास गुणात्मक है। Quantitative estimation of development can be measuring the stature of a child and measuring their memory or consideration span. इसके अंदर क्या होता है? विकास के मात्रात्मक अनुमान बच्चे के कद को माप सकते हैं और उनकी स्मृति या विचार अवधि को माप सकते हैं।
and measuring their memory or consideration span. Particularly dramatic example of qualitative change are metamorphoses such as the emergency of a caterpillar into a butterfly. इसके अंदर क्या होता है, विशेष रूप से गुणात्मक परिवर्तनों के नाटकीय उदाहरण मेटामॉर्फोस है, जैसे कि एक तितली में कैटरपिलर का उद्भव। इसके अंदर बात करते हैं अपन, इसके आगे बात करते हैं लाइफ स्टेजेज। लाइफ स्टेजेज नेक्स्ट टॉपिक है इसका। इसके अंदर फर्स्ट बात करते हैं अपन प्रीनेटल डेवलपमेंट। प्रीनेटल डेवलपमेंट क्या होता है? इट इज वन ऑफ द इंटरेस्ट टू साइकोलॉजिस्ट इन्वेस्टिगेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्ली psychological development. The whole parental development involves three main stages: germinal stage, embryonic stage and fetal stage. फर्स्ट क्या बताते हैं? शारीरिक विकास मनोवैज्ञानिकों के लिए ये प्रारंभिक मनोवैज्ञानिक विकास के संदर्भ में जांच का हित है। पूरे जन्म के बाद के विकास में तीन मुख्य चरण होते हैं: रोगाणुअवस्था, पूर्ण अवस्था और भ्रूण अवस्था। ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं इन्फेंसी की। इन्फेंसी में अपन देखते हैं फ्रॉम बर्थ अंटिल द फर्स्ट ईयर द चाइल्ड इज रेफर्ड टू एज एन इन्फेंट। जन्म से लेकर प्रथम वर्ष तक बच्चे को एक शिशु के रूप में संदर्भित किया जाता है। डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट वरी वाइडली इन द असेसमेंट ऑफ इन्फेंट साइकोलॉजी एंड द इन्फ्लुएंस द आउटसाइड वर्ल्ड हैज अपॉन इट, बट सर्टेन एस्पेक्ट आर रिलेटिवली क्लियर। शिशु मनोवैज्ञानिकों के आकलन में व्यापक रूप से मनोवैज्ञानिक अलग अलग होते हैं और बाहरी दुनिया पर इसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन कुछ पहलू अपेक्षाकृत स्पष्ट होते हैं। आगे अपन बात करते हैं टॉडलरहुड की। इन्फेंट शिफ्ट बिटवीन एजेस ऑफ 1 and 2 to a developmental stage known as toddlerhood. In this stage, an infant's transition into toddlerhood is highlighted through self-awareness, developing maturity in language use and presence of memory and imagination. ये क्या बताते हैं? शिशु 1 और 2 की उम्र के बीच एक विकासात्मक अवस्था के बीच स्थानांतरित हो जाते हैं, जिसे टॉडलरहुड कहा जाता है। इस चरण में एक शिशु के बच्चे के जन्म में संक्रमण को आत्म जागरूकता, भाषा के उपयोग में प्रयोक्ता और स्मृति और कल्पना की उपस्थिति के माध्यम से उजागर किया जाता है। फिर आता है चाइल्डहुड, 4th नंबर। डिवाइड चाइल्डहुड इनटू 4 स्टेजेज ईच विथ इट्स डिस्टिंक्ट सोशल क्राइसिस। बचपन को 4 चरणों में विभाजित करता है, प्रत्येक में इसका अलग अलग सामाजिक संकट है। फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या होता है? 0 से 1.5 साल की एज तक, जिसमें मनोसामाजिक संकट है। इन विच द सोशल क्राइसिस इन ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट। यानी कि विश्वास बनाम अविश्वास। इसके आगे अपन बात करते हैं स्टेज 2 अर्ली चाइल्डहुड, 2.5 से 3 साल। इन विच द साइको सोशल क्राइसिस इन ऑटोनॉमी वर्सेज सेम एंड डाउट, जिसमें मनोसामाजिक संकट, स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह है। स्टेज 3 में क्या होता है? प्ले एज, 3 साल से 5 साल तक। इन विच द साइकोसोशियल क्राइसिस इज इनिशिएटिव वर्सेज गिल्ट। दिस स्टेज इज आल्सो कॉल्ड द प्री स्कूल एज, एक्सप्लोरेटरी एज एंड टॉय एज। इसमें क्या होता है? खेलने की उम्र होती है 3 से 5 साल की, जिसमें मनोसामाजिक संकट, पहल बनाम अपराध है। इस चरण को पूर्व स्कूली उम्र, खोजपूर्ण आयु और खिलौना आयु भी कहा जाता है। स्टेज 4 की बात करते हैं, स्कूल एज 5 से 12। इन विच द साइको सोशल क्राइसिस इंडस्ट्री वर्सेज इंफीरियरिटी, जिसमें मनोसामाजिक संकट, उद्योग बनाम हीनता है। इसके आगे अपन बात करते हैं एडोलसेंस की, किशोरावस्था की बात करते हैं अपन। एडोलसेंस इज द पीरियड ऑफ लाइफ बिटवीन द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी एंड द फुल कमिटमेंट टू एन अडल्ट सोशल रोल सच एज वर्कर, पेरेंट एंड और सिटीजन। इसके अंदर क्या होता है? किशोरावस्था युवावस्था की शुरुआत और श्रमिक, माता पिता और नागरिक जैसे वैश्य सामाजिक भूमिका के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के बीच जीवन की अवधि है। इट इज द पीरियड नोन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पर्सनल एंड सोशल आइडेंटिटी एंड द डिस्कवरी ऑफ मॉरल पर्पज। इसके अंदर क्या होता है? ये व्यक्तिगत और सामाजिक पहचान के गठन और नैतिक उद्देश्य की खोज के लिए जाना जाता है।
Intelligence is demonstrated through the logical use of symbols related to abstract concept and formal reasoning. अमृत अवधारणाओं और औपचारिक तर्क से संबंधित प्रतीकों के तार्किक उपयोग के माध्यम से बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया जाता है. A return to thought often occurs early in the period. Only 35% develop the capacity to reason formally during adolescence or adulthood. विचार की वापसी अक्सर अवधि की शुरुआत में होती है. केवल 35% किशोरावस्था या व्यस्तता के दौरान औपचारिक रूप से तर्क करने की क्षमता विकसित करते हैं. आगे अपन बात करते हैं इसे. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, नेमली अर्ली एडोलसेंस 9 से 13 साल की उम्र, मिड एडोलसेंस 13 से 15 साल की उम्र, लेट एडोलसेंस 15 से 18 साल. अर्ली एडल्टहुड क्या होता है? सम थ्योरिस्ट स्टेट दैट डेवलपमेंट ऑफ इंटीमेसी स्किल रिले ऑन द रिसोल्यूशन ऑफ प्रीवियस डेवलपमेंटल स्टेज. कुछ सिद्धांतकारों का कहना है कि अंतर्गता कौशल का विकास पिछले विकासात्मक चरणों के संकल्प पर निर्भर करता है. इसके आगे अपन बात करते हैं. ए सेंस ऑफ आइडेंटिटी गेन इन द प्रीवियस स्टेज इज आल्सो नेसेसरी फॉर इंटीमेसी टू डेवलप. अंतर्गता को विकसित करने के लिए पिछले चरणों में प्राप्त पहचान की भावना भी आवश्यक है. If the skill is not learned, the alternative is alienation, isolation, a fear of commitment, and the inability to depend on other. इसके आगे बात करती है यदि कौशल को सीखा नहीं जाता तो विकल्प अलगाव, प्रतिबद्धता का डर और दूसरों पर निर्भर रहने की असक्षमता. एंड द इनेबिलिटी टू डिपेंड ऑन अदर्स एंड 15 से 18 साल की उम्र तक. फिर आगे अपन बात करते हैं मिडल अडल्टहुड. Middle adulthood generally refer to the period between ages 29 to 49. इसके अंदर क्या होता है? मध्य वयस्कता आमतौर पर 29 से 49 वर्ष के उम्र की बीच की अवधि को संदर्भित करती है. During this period, middle-aged adults experience a conflict between generativity and stagnation. इस अवधि के दौरान मध्य आयु वर्ग के वयस्कों में उदारता और ठहराव के बीच संघर्ष का अनुभव होता है. They may either feel a sense of contributing to society, the next generation, or their immediate community, or develop a sense of purposelessness. वे या तो समाज, अगली पीढ़ी या उनके बीच तत्काल समुदाय में योगदान करने की भावना महसूस कर सकते हैं या उद्देश्यहीनता की. इसके आगे अपन बात करते हैं ओल्ड एज की. ओल्ड एज में क्या होता है? The World Health Organization finds no general agreement on the age at which a person become old. इसके अंदर क्या होता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन उस उम्र में कोई सामान्य समझौता नहीं करता जिस पर एक व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है. Most developed countries set the age as 60 or 65. अधिकांश विकसित देशों ने आयु को 60 या 65 के रूप में निर्धारित किया गया है. In developing countries, inability to make active contribution to society, not chronological age, marks the beginning of old age. हालांकि विकासशील देशों में समाज के लिए सक्रिय योगदान करने में असमर्थता कालानुक्रमिक उम्र नहीं है, बुढ़ापे की शुरुआत का प्रतीक है. According to Erikson stage of psychosocial development, old age is the stage in which individuals assess the quality of their lives. एरिक्सन के मनोवैज्ञानिक विकास के चरणों के अनुसार वृद्धावस्था वह चरण है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन की गुणवत्ता का आकलन करते हैं. इन रिफ्लेक्टिंग ऑन दियर लाइव्स, पीपल इन द एज ग्रुप डेवलप ए फीलिंग और इंटीग्रिटी ऑफ डिसाइडिंग दैट दियर लाइव्स वेर सक्सेसफुल और ए फीलिंग ऑफ डिस्पायर. इवैल्यूएशन ऑफ वंस लाइफ इंडिकेट्स ए फेलियर टू अचीव गोल्स. जिसमें व्यक्ति अपने जीवन की गुणवत्ता का आकलन करते हैं. अपने जीवन को प्रतिबंधित करने में इस आयु वर्ग के लोग ईमानदारी की भावना विकसित करते हैं. यदि ये तय करना कि उनका जीवन सफल था या निराशा की भावना अगर किसी के जीवन का मूल्यांकन लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफलता को इंगित करता है. आगे अपन बात करते हैं पेरेंटिंग, माता पिता. पेरेंटिंग वेरिएबल्स अलोन हैव टिपिकली अकाउंटेड फॉर 20 to 50% ऑफ द वेरिएंस इन चाइल्ड आउटकम्स. बच्चे के परिणाम में अकेले माता पिता के चर का आमतौर पर 20 से 50% विचरण होता है. All parents have their own parenting styles.
सभी माता पिता की अपनी पेरेंटिंग शैली होती है। पेरेंटिंग स्टाइल अकॉर्डिंग टू किम्बर्ली कॉपको आर बेस्ड अपॉन टू एस्पेक्ट ऑफ पेरेंटिंग बिहेवियर। किम्बर्ली कॉपको के अनुसार पेरेंटिंग स्टाइल पेरेंटिंग व्यवहार के दो पहलुओं पर आधारित है, कंट्रोल एंड वार्मथ यानी नियंत्रण और गर्मी। पेरेंटल कंट्रोल रेफर्स टू द डिग्री टू विच पेरेंट्स मैनेज देयर चिल्ड्रंस बिहेवियर। माता पिता का नियंत्रण माता पिता को उनके बच्चों के व्यवहार को प्रतिबंधित करने की डिग्री को संबंधित करता है। पेरेंटल वार्मथ रेफर्स टू द डिग्री टू विच पेरेंट्स आर एक्सेप्टिंग एंड रेस्पॉन्सिव टू देयर चिल्ड्रंस बिहेवियर। माता पिता को स्वीकार करने और प्रतिक्रिया करने के लिए उत्तरदायी है उनके बच्चों के व्यवहार। मदर एंड फादर फैक्टर, इसके अंदर क्या होता है, यानी माता पिता के कारक। अकॉर्डिंग टू दिस सेट ऑफ रिसर्च, चिल्ड्रन नीड at least one consistently responsible adult with whom the child can have a positive emotional connection। बच्चे और पिता के शोध के इस सेट के अनुसार बच्चों को कम से कम एक लगातार जिम्मेदार वयस्क व्यक्ति की आवश्यकता होती है। Having more than one of these fingers contribute to a higher likelihood of positive चाइल्ड आउटकम्स, जिसके साथ बच्चे का सकारात्मक भावनात्मक संबंध हो सकता है। इनमें से एक से अधिक आंकड़े होने से बच्चे के सकारात्मक परिणामों की अधिक संभावना है। डाइवोर्स क्या होता है? 10th नंबर आगे डाइवोर्स, अनदर पेरेंटल फैक्टर ऑफन डिबेटेड इन टर्म्स ऑफ इट इफेक्ट ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट इन डाइवोर्स। बाल विकास पर इसके प्रभाव के संदर्भ में अक्सर एक और पृथक कारक पर बहस होती है। डाइवोर्स इन इटसेल्फ इज नॉट ए डिटरमिनिंग factor of negative child outcomes. In fact, the majority of children from divorcing families fall into the normal range on measures of psychological and cognitive functioning। अपने आप में तलाक नकारात्मक बच्चों के परिणामों का एक निर्धारित कारक नहीं है। वास्तव में तलाकशुदा परिवारों के अधिकांश बच्चे मनोवैज्ञानिक और संज्ञानात्मक कार्य के उपायों पर सामान्य सीमा में आते हैं। इसके आगे अपन बात करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की। प्रैक्टिस क्वेश्चन में फर्स्ट आता है, अचीवमेंट ऑफ विच माइलस्टोन्स मार्क द ट्रांजिशन टू अडल्टहुड। यानी कि माइलस्टोन में कौन सा अचीवमेंट होता है जो ट्रांजिशन अडल्टहुड में आता है। तो इसमें से कोई सा ट्रांजिशन नहीं है जो अडल्टहुड में आता है। बाइंग ए कार, हैविंग ए फैमिली, बाइंग ए हाउस, नॉन ऑफ दीज। अडल्टहुड के अंदर एक सिंगल फैक्टर होता है जो कि धीरे धीरे होता है। आगे अपन बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द फर्स्ट टू स्टेजेस ऑफ लिविंसन। यानी कि कौन सी दो लिविंसन की स्टेजेस है जो मॉडल फॉर अडल्ट, यानी कि अडल्ट के लिए मॉडल है। तो इसके अंदर ट्रांजिशन फेज, एंटरिंग अडल्ट वर्ल्ड फेज। जब अडल्ट वर्ल्ड फेज के अंदर एंटर करता है और ट्रांजिशन फेज, ये दो फेजेज होती है एडल्ट से अडल्ट के लिए। फिर आगे बात करें, व्हाट आर द फाइनल टू फेजेज ऑफ लिविंसन स्टेज मॉडल फॉर अडल्ट डेवलपमेंट। यानी कि कौन सी वो दो स्टेज होती है जो अडल्ट के लिए मॉडल होती है, अडल्ट डेवलपमेंट के लिए मॉडल होती है लिविंसन की। उन्होंने 1978 में ये लिविंसन फेजेस दी थी। तो इसके अंदर ट्रांजिशन फेज, सेटलिंग डाउन पीरियड, एज 13 फेज, सेटलिंग डाउन पीरियड। यानी कि जो एज 30 होती है उसके अंदर सेटलिंग डाउन पीरियड चलता रहता है वयस्कों का, जो अडल्ट होते हैं उनका। ये सेकंड आंसर सही है इसका, ट्रांजिशन फेज, एंटरिंग अडल्ट वर्ल्ड फेज, सेटलिंग डाउन पीरियड, एज 30 ट्रांजिशन फेज। फोर्थ आएगा, सोशल एंड इमोशनल वेलबींग इन यंग अडल्ट कैन बी अफेक्टेड बाय व्हाट। सोशल एंड इमोशनल वेलबींग इन यंग अडल्टहुड, यानी कि सोशल एंड सामाजिक और इमोशनल यानी कि मानसिक वेलबींग इसके द्वारा अफेक्ट होते हैं। तो इसके अंदर आएगा ऑल ऑफ दीज। एस्टैब्लिशिंग एक कैरियर के द्वारा अफेक्ट होते हैं, एस्टैब्लिशिंग फर्स्ट सीरियस रिलेशनशिप यानी कि फर्स्ट सकारात्मक उनका जो रिलेशन होता है उसके द्वारा अफेक्ट होते हैं, इंक्रीजिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस, रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी के द्वारा इफेक्ट होते हैं, इंडिपेंडेंस यानी कि खुले विचारों के द्वारा इफेक्ट होते हैं। तो इसमें सभी सही है, दिया आएगा। फिफ्थ है, ड्यूरिंग अर्ली अडल्टहुड विच ऑफ द फॉलोइंग बिगिन टू डिक्लाइन। यानी कि
अर्ली अडल्टहुड में कौन सा मतलब किस चीज़ से डरते हैं, शुरुआत करने से डरते हैं? तो फर्स्ट मेटाबॉलिज्म, बी डेक्स्ट्रिटी, फिजिकल फिटनेस, कॉग्निटिव फंक्शन। तो फर्स्ट आएगा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म से अडल्टहुड, अर्ली अडल्टहुड डरते हैं। इसके आगे अपन बात करते हैं। थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।